आज की आपकी स्टोरी है द हेयर एंड द टॉर्टोइज। ये है टॉर्टोइज एंड ये है हेयर, कछुआ खरगोश। तो करिए अब हम स्टार्ट। पेज नंबर 31। Once a hare made fun of the slow speed of the tortoise. एक बार एक खरगोश कछुए की धीमी गति के कारण, धीमा चलने के कारण उसका मजाक उड़ा रहा था। The tortoise got angry and challenged the hare to race. जो टोर्टोइज है वो गुस्से में आ गया और उसने हेयर को चैलेंज दे दिया रेस का। उसने उसे बोला तुम मेरे साथ रेस लगाओ, फिर हम देखते हैं हम दोनों में से कौन तेज भागता है। ये देखो, ये इसका टोर्टोइज का मजाक उड़ा रहा है। ये हेयर, ये टोर्टोइज। दोबारा बोलूँ, बताऊँ एक बार एक खरगोश कछुए की मजाक उड़ा रहा था। एक हेयर एक टॉर्टोइज का मजाक उड़ा रहा था, ये बोलकर कि तुम तो बहुत ही धीमे चलते हो, तुम तो बहुत ही आराम से चलते हो। तो कछुए को इस पर, टॉर्टोइज को इस पर गुस्सा आ गया और उसने कहा तुम मेरे साथ रेस लगाओ, फिर देखते हैं कौन जल्दी चलता है और कौन आराम आराम से। All the animals gathered at the decided point to watch the race. जिस स्थान से, जिस प्लेस से रेस स्टार्ट होनी थी, सभी एनिमल्स वहाँ पहुँच गए। ये देखो, मंकी, ये सभी बियर, एलिफेंट, ये सभी फोक्स वगैरह गैदर्ड पॉइंट पे पहुँच गए हैं, डिसाइडेड पॉइंट पे पहुँच गए हैं। किस लिए पहुँचे हैं ये सारे डिसाइडेड पॉइंट पे? ताकि ये रेस को देख सके। अब दोनों टॉर्टोइज एंड हेयर पोजीशन में आ चुके हैं रेस लगाने के लिए। द मंकी वेव द फ्लैग। मंकी ने फ्लैग हिलाया और रेस को स्टार्ट किया। द टॉर्टोइज एंड द हेयर स्टार्ट रनिंग। जब मंकी ने फ्लैग वेव किया तभी दोनों दौड़ना स्टार्ट हो गई। देखो, लग रही है ना दोनों की रेस। The tortoise was very slow, so he was left behind. क्योंकि टॉर्टोइज बहुत ही आराम से दौड़ता था, इसलिए वो पीछे रह गया। और हेयर आगे है और जो टॉर्टोइज है वो हेयर से बहुत ही पीछे है। The hare was a fast runner. जो हेयर था, खरगोश था, वो बहुत ही तेज दौड़ने वाला एनिमल है, बहुत ही तेज दौड़ता था। He was very happy to think about winning the race. वो ये सोचकर बहुत खुश था कि मैं तो तेज भागता हूँ, तो इसलिए रेस तो मैं ही जीतूंगा। उसको ये लगता था कि कछुआ आराम से चलता है, आराम से दौड़ता है, मैं ही रेस में जीतूंगा। कछुआ पीछे रह गया और हेयर जो है वो बहुत ही आगे था। ये क्या हुआ? हेयर को क्या हुआ देखें। द हेयर लुक बिहाइंड बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द टॉर्टोइज। जो हेयर है उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कहीं भी जो टॉर्टोइज है वो दिखाई नहीं, क्योंकि वो बहुत ही पीछे रह गया था। He decided to take a nap for a while. नैप मीन्स होता है झपकी लेना, नींद निकालना। तो हेयर ने सोचा कि जो टॉर्टोइज है वो तो जल्दी से आ नहीं सकता, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर सो ही जाऊं।
तो जो हेयर है वो सो गया। When the tortoise saw the hare sleeping under the tree, जब बहुत देर तक चलने के बाद टोर्टोइस हेयर के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो टोर्टोइस है वो, जो हेयर है वो सो रहा है। He put in all his effort and start running toward the finish line as fast as he could. तो उसने हेयर को सोता हुआ देखकर अपनी पूरी ताकत लगा दी भागने में और एंडिंग लाइन तक पहुंचने में। The hare woke up and rushed toward the finish line, and what did he see there? जो तो हेयर था वो उठा और जल्दी जल्दी भागा और वो वहाँ पहुंचकर क्या देखता है? तो देखिए क्या सोचा उसने। ऑलरेडी देयर वेटिंग फॉर हिम, जो टोर्टोइस था वो फिनिश लाइन पर पहुंचकर पहले से ही उसका वहाँ इंतजार कर रहा था। ये देखो टोर्टोइस ने अपनी फिनिश लाइन ख़त्म कर ली है। ये है फिनिश लाइन। इस फिनिश लाइन को क्रॉस करके टोर्टोइस आराम से बैठा है और जो हेयर है वो भागता भागता आ रहा है। The hare woke up and rushed to the finish line, and what he there see? क्या देखता है? The tortoise was already there waiting for him. जो tortoise है वो पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा है। The hare was ashamed of himself. जो हेयर है उसको अपने आप पर बहुत ही शर्म आई कि मैं कितना घमंड करता था अपने आप से पर ऐसा नहीं है। वो अपनी घमंड के कारण इस रेस को हार चुका था। हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कभी भी सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें ये घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम जैसा कर सकते हैं दूसरा हमारे जैसा कोई भी नहीं कर सकता। मेहनत से किए गए काम हमेशा पूरे होते हैं। इसमें टोर्टोइस ने बहुत ही मन लगाकर दौड़ा, चाहे उसे पता था वो स्लो भी दौड़ता है, पर उसमें जो था आत्मविश्वास की बहुत भरपूर मात्रा थी। आत्मविश्वास के कारण वो जीत गया और जो हेयर था वो अपने अहंकार के कारण हार गया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा होए। आराम आराम से किया गया काम हमेशा पूरा होता है। तो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, सामने वाले को नहीं समझना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अब हम करें पेज नंबर 39। इन द स्टोरी द हेयर एंड द टोर्टोइस, विच कैरेक्टर डिड यू लाइक द मोस्ट? टिक द पिक्चर। इस स्टोरी में, हेयर एंड टोर्टोइस स्टोरी में, आपको इन दोनों में से, दोनों कैरेक्टर्स में से कौन से अच्छा लगा? हेयर आपको अच्छा लगा या टोर्टोइस? जो आपको अच्छा लगा, हेयर अच्छा लगा या टोर्टोइस, जो आपको अच्छा लगा उस पर क्या करना है? टिक। मुझे तो इसमें टोर्टोइस अच्छा लगा क्योंकि टोर्टोइस ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से बिना अहंकार के किया और वो इस रेस को जीत भी गया, जबकि हेयर अपने अहंकार इस रेस को हार गया। आपका एक और वर्क है, आपने स्टोरी बुक में पेज नंबर 29 क्या करना है? इन पिक्चर्स में कलर करना है। पेज नंबर 29 पे 9 पे क्या करना है? पिक्चर पर कलर करना है। ये कौन है? ये कौन है बताओ? डोंकी और ये डॉग। आपने इस पिक्चर में
पेज नंबर 29। यही आज का आपका होमवर्क है स्टोरी बुक का। और आपने जो मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई है द हेयर एंड द टॉर्टोइस, उसे अच्छे से लर्न करना है, समझना है और उसमें जो भी अच्छी बातें बताई गई हैं उसे अपने जीवन में अपनाना है। ओके।